जय श्री हरि। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय। श्री तुलसी सालीग्राम भगवान जी की जय। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और आज देवशयनी एकादशी का व्रत है। कुछ स्थानों पर इसे पद्मनाभ एकादशी, हरिशयनी एकादशी, महा एकादशी, सौभाग्यदायिनी ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी के दिन से ही भगवान विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और उनके स्थान पर सृष्टि का कार्यभार भगवान भोलेनाथ संभालते हैं और आज से ही चातुर्मास का आरंभ होता है। आज के दिन देवशयनी एकादशी का व्रत करने एवं व्रत कथा को सुनने मात्र से ही ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं की पूजा करने जितना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। एकादशी व्रत कथा को सुनने वाले भक्तों की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं तथा मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। धन, पुत्र, सौभाग्य, भोग तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। 1000 गौ दान करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आज मैं सुना रही हूँ सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली देवशयनी एकादशी व्रत की बड़ी दुर्लभ संपूर्ण व्रत कथा। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, हे कृष्णा, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन किस देवता का पूजन किया जाता है तथा इस व्रत को करने से कौन से पुण्य फल की प्राप्ति होती है? कृपा कर यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धनुर्धर, एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, तुमने कलयुग में प्राणी मात्र के उद्धार के लिए सबसे श्रेष्ठ प्रश्न पूछा है, क्योंकि एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम होता है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम देवशयनी है। यह व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। सो हे नारद, इस संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन काल में देवताओं और ब्राह्मणों की निंदा करने वाला एक महाप्रतापी जुआरी था। वह सदा पराई स्त्रियों में आसक्त रहता था। एक दिन उसने कपट पूर्वक जुए के द्वारा बहुत सारा धन जीता। फिर अपने हाथों से पान का तिकोना बीड़ा बनाकर तथा गंध और माला आदि सामग्री जुटाकर एक वेश्या को भेंट करने के लिए वह उसके घर दौड़ा। रास्ते में उसके पैर लड़खड़ा गए और उसी समय वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरने पर क्षण भर के लिए उसे मूर्छा आ गई। जब मूर्छा दूर हुई तब पूर्व जन्म के किसी अन्य प्रभाव से उसके मन में सद्बुद्धि उत्पन्न हुई। जुआरी के मन में अपने कार्यों के लिए दुख और वैराग्य पैदा हुआ। उसने पृथ्वी पर पड़ी हुई गंध, पुष्प आदि सामग्री भगवान शिव जी की सेवा में समर्पित कर दी। जीवन में केवल यही एक पुण्य का काम उसके द्वारा किया गया। मृत्यु के बाद जब यमराज के दूत उसे यमलोक ले गए तब यमराज ने उससे कहा, तुम अपने पापों के कारण बड़े बड़े नरकों की यातना भोगने के योग्य हो। तब उसने कहा, हे धर्मराज, यदि मेरा कोई पुण्य भी हो तो उस पर भी विचार कर लीजिए। तब चित्रगुप्त ने कहा, तुमने मृत्यु से पहले पृथ्वी पर पड़े हुए कुछ पुष्प भगवान शिव जी को अर्पित किए थे। इस सत्कर्म के बदले तुम्हें 3 घड़ी के लिए इंद्र का पद प्राप्त होगा। चित्रगुप्त की बात सुनकर जुआरी ने कहा, मैं सबसे पहले अपना शुभ कर्म भोगूंगा। उसके ऐसा कहने पर देवगुरु बृहस्पति जी देवताओं सहित वहां आ पहुंचे और उस जुआरी को ऐरावत हाथी पर लेकर इंद्र भवन गए। वहां बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा, तुम 3 घड़ी के लिए इसे अपना सिंहासन प्रदान कर दो। गुरु की बात मानकर इंद्र ने जुआरी के लिए अपना सिंहासन छोड़ दिया। जब जुआरी इंद्र के सिंहासन पर बैठा तब उसने दान देना आरंभ कर दिया। महादेव शिव जी के प्रिय भक्त ऐरावत हाथी को उसने अगस्त ऋषि को प्रदान कर दिया। उच्चैश्रवा नामक घोड़ा विश्वामित्र को दे दिया। उसने कामधेनु गाय महर्षि वशिष्ठ को दे दी और चिंतामणि नामक रत्न गालव मुनि को समर्पित कर दी।
उसने कल्प वृक्ष उठाकर कौटिल्य मुनि को दे दिया। जब तक 3 घड़ी पूरी नहीं हुई तब तक वह ऐश्वर्य व वैभव की समस्त चीजों को दान देता रहा। 3 घड़ी के पश्चात यमराज के दूत उसे वापस ले गए। जुआरी के दान पुण्य कर्म से यमराज ने उसे पुनः पृथ्वी पर जीवन प्रदान कर दिया। वही जुआरी अपने अगले जन्म में विरोचन के पुत्र बलि के रूप में पैदा हुआ। उसकी माता का नाम सुरुचि था। बलि के गर्भ में आने से विरोचन और सुरुचि का मन धर्म और दान में अधिक लगने लगा। असुर कुल में पैदा होने के बाद भी बलि एक महान योद्धा, विष्णु भक्त एवं दानवीर था। उसकी प्रकृति उदार थी, परंतु उसे अपनी शक्ति और वैभव का अहंकार था। अतः यह बात उस समय की है जब विरोचन का पुत्र बलि गर्भ में था। उसी समय इंद्र दैत्यराज विरोचन को मारने की इच्छा से भिक्षुक ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके घर गए और उन्होंने विरोचन से कहा, राजन, मुझे अपनी रुचि के अनुसार कुछ दान मिलना चाहिए। याचक की बात सुनकर विरोचन ने कहा, यदि आपकी इच्छा हो तो मैं इस समय अपना मस्तक भी दे सकता हूँ। इसके सिवाय अपना निष्कंष्ट राज भी आपको समर्पित कर दूंगा। विरोचन के ऐसा कहने पर इंद्र ने सोच विचार कर कहा, हे राजन, मुझे अपना मुकुट मंडित मस्तक उतार कर दे दीजिए। ब्राह्मण रूपधारी इंद्र के ऐसा कहने पर प्रहलाद पुत्र विरोचन ने प्रसन्नता पूर्वक अपने हाथ से अपना मस्तक काट कर इंद्र को दे दिया। इसके बाद बलि का जन्म हुआ। जब वह वयस्क हुआ तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने बलि को उसके पिता के सिंहासन पर अभिषिक्त किया। बलि को इंद्र द्वारा उसके पिता विरोचन के साथ छल करने की बात भी बताई। यह सब सुनकर बलि के हृदय में देवताओं के प्रति आक्रोश भर गया। बलि ने गुरु शुक्राचार्य की प्रेरणा से उसने समस्त देवलोक को जीत लिया और स्वर्ग पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया। जब बलि ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया तो स्वर्ग लोक के राजा इंद्र देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के पास गए और अपने भय का कारण बताया। बृहस्पति जी ने कहा, राजा बलि त्रिलोक के विजयी हो गया है, इसीलिए देवतागण स्वर्ग छोड़कर अन्यत्र कहीं चले जाएं। देवतागण निराश होकर अपनी माता अदिति के शरण में गए। अदिति दक्ष प्रजापति की पुत्री तथा महर्षि कश्यप की धर्मपत्नी थी। देवताओं की स्थिति जानकर अदिति ने कहा, तुम लोग भय मत करो, मैं कुछ उपाय करती हूँ। उन्हें आश्वस्त कर वे महर्षि कश्यप का स्मरण करने लगी। महर्षि कश्यप सृष्टि कार्य से विरक्त हो चुके थे और नारायण के ध्यान में ध्यानस्थ थे। एक दिन जब महर्षि कश्यप की समाधि टूटी तो उन्हें अदिति का ध्यान आया। फिर वह अदिति के आश्रम की ओर चल पड़े। महर्षि कश्यप के आश्रम पहुंचने पर अदिति ने उन्हें बलि द्वारा स्वर्ग पर अधिकार किए जाने की सूचना दी। कुछ देर विचार करने के पश्चात कश्यप जी ने अदिति से कहा, हे प्रिय, तुम नारायण जी की उपासना करो, उनके अतिरिक्त कोई इस विपत्ति को दूर नहीं कर सकता। तुम श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए तप करो। महर्षि कश्यप के कहने पर देव माता अदिति ने 12 दिनों तक व्रत करके भगवान विष्णु की आराधना की। देवतागण भी ब्रह्मा जी के सलाह पर क्षीर सागर के ऊपरी तट पर श्री नारायण की तपस्या करने लगे। स्वयं महर्षि कश्यप भी परम तत्व नामक स्रोत द्वारा भगवान का स्तवन करने लगे। देव माता अदिति महर्षि कश्यप और इंद्र आदि देवताओं की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वस्त किया कि वह इंद्र का राज्य वापस दिलाएंगे। इस कार्य को निष्पादित करने के लिए वह माता अदिति के गर्भ से ही उत्पन्न होंगे। अपने वचन के अनुरूप भगवान विष्णु महर्षि कश्यप और अदिति के संतान के रूप में वामन अवतार धारण कर उत्पन्न हुए। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के मध्याह्न में प्रयाग में वामन भगवान का अवतरण हुआ था। इस प्रकार भगवान वामन अदिति के 12 पुत्रों, जिन्हें आदित्य कहा जाता है, उसमें से एक हुए। जब भगवान विष्णु वामन अवतार में प्रकट हुए तब ब्रह्मा जी ने आकर उन्हें यज्ञोपवीत दिया। चंद्रमा ने दंड काष्ठ प्रदान किया। मृग चर्म और मेखला मंगाई गई। पृथ्वी ने उन्हें जड़ पादुका भेंट की। जब राजा बलि ने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया
तो एक दिन उसने दैत्यों से कहा कि संपूर्ण असुर पाताल लोक छोड़कर यही मेरे समीप स्वर्ग लोक में निवास करें। यह सुनकर शुक्राचार्य ने कहा, यदि तुम स्वर्ग लोक में चाहते हो तो तुम्हें अश्वमेघ यज्ञ द्वारा अग्निदेव की आराधना करनी होगी। यह आराधना भूलोक पर ही संभव है। जब राजा बलि स्वर्ग लोक पर अपने अधिकार को स्थायी बनाने के लिए अपना अंतिम अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे, तभी भगवान वामन एक ब्राह्मण के रूप में उनकी यज्ञशाला में पहुंचे। राजा बलि ने वामन देव को देखकर कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप बताइए आपको क्या चाहिए। तब वामन भगवान ने राजा बलि का गुणगान करते हुए कहा, राजन, हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद जी हुए जो बड़े विष्णु भक्त हैं। उन्हीं प्रहलाद जी के पुत्र आपके पिताजी थे जो संसार में विरोचन के नाम से विख्यात हुए। उन महात्मा ने स्वयं ही अपने मस्तक का दान करके इंद्र को संतुष्ट किया था। राजन, आप उन्हीं महात्मा विरोचन के पुत्र हो। आपने अपने यश का विस्तार किया है। आपने इंद्र को भी जीत लिया है। आपकी ख्याति दान करने वाले के रूप में है। मुझे ज्यादा कुछ नहीं, बस 3 पग भूमि दे दो। तब राजा बलि ने कहा, बस इतनी सी बात है, आप कुछ और मांग लें। वामन देव ने कहा, मुझे कुछ और नहीं चाहिए राजन, बस 3 पग भूमि दे दो। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य वामन देव को पहचान गए। उन्होंने बलि को सचेत करते हुए कहा, यह साक्षात भगवान विष्णु हैं। आप इन्हें भूमि देने से मना कर दे। इसके छल में आने से आपका सर्वस्व चला जाएगा। ये इंद्र का कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं। इन्होंने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत पिलाया और राहु को मार डाला। शुक्राचार्य के समझाने पर राजा बलि ने कहा, मैं प्रहलाद का पौत्र हूँ, वचन देने के बाद भी पीछे नहीं हट सकता। बलि से भूमि दान का संकल्प लेने के बाद भगवान वामन अपने विराट रूप में उपस्थित हो गए। उन्होंने एक पग में संपूर्ण पृथ्वी एवं दूसरे पग में ऊपर के सभी लोगों को नाप लिया। उनका दूसरा पग सत्य लोक में जाकर ठहरा था। ब्रह्मा ने अपने कमंडल के जल से भगवान के उस चरण को पखारा। भगवान के चरण पखारने से जो चरणोदक तैयार हुआ, उसी से संपूर्ण पापों का नाश करने वाली तथा सबके लिए परम मंगलमयी गंगा जी प्रकट हुई। 2 पग में संपूर्ण जग नापने के बाद भगवान वामन अपना विराट रूप छोड़कर पुनः वामन रूप में आ गए। इसके पश्चात भगवान वामन ने राजा बलि से पूछा, मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं राजन? राजा बलि ने अपना मस्तक उनके सामने रखते हुए कहा, हे प्रभु, आप इस पर अपना तीसरा पग रख दे। राजा बलि ने कहा, संपत्ति का स्वामी संपत्ति से बड़ा होता है। सब कुछ गवा देने के बाद भी राजा बलि के अपने वचन से विमुख न होने की वजह से भगवान वामन अति प्रसन्न हो गए और उसे पाताल लोक का अधिपति बना दिया। इंद्र को उसका राज्य वापस कर दिया। जब भगवान वामन ने राजा बलि को पाताल लोक का अधिपति बना दिया तो राजा बलि ने वामन देव से कहा, हे प्रभु, आप मुझे वरदान दीजिए कि मेरा साम्राज्य शत्रुओं से सुरक्षित रहे। ऐसा वरदान देने के कारण ही भगवान विष्णु को पाताल लोक का द्वारपाल बनना पड़ा। भगवान विष्णु सशरीर उपस्थित रहकर 8 प्रहर पाताल लोक की रक्षा करने लगे। भगवान विष्णु के पाताल लोक में रहने के कारण सभी इस बात से चिंतित हो गए कि बैकुंठ धाम का क्या होगा। इस समस्या के निदान के लिए नारद जी ने लक्ष्मी जी को एक उपाय सुझाया। लक्ष्मी जी राजा बलि के दरबार में उपस्थित हुई और उन्होंने राजा बलि से कहा, हे राजन, मैं आपको अपना भाई बनाना चाहती हूँ। राजा बलि ने लक्ष्मी जी की इच्छा को सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसके बाद लक्ष्मी जी ने राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध दिया। लक्ष्मी जी ने राजा बलि से कहा, उनके सुख सौभाग्य व गृहस्थी की रक्षा का दायित्व उन्हीं का है, जिसे आपने प्रहरी के रूप में अपने पास रख लिया है। लक्ष्मी जी की बात सुनकर राजा बलि ने भगवान विष्णु को प्रहरी के कार्य से मुक्त कर दिया। फिर इसके बाद जाते समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को आशीर्वाद दिया कि वे प्रत्येक वर्ष 4 माह के लिए राजा बलि के यहाँ पाताल लोक में निवास करेंगे और इस 4 माह को चातुर्मास कहा जाएगा।
तथा इसके बाद प्रबोधनी एकादशी के दिन वे निद्रा से बाहर आएंगे। हे नारद, जिस दिन भगवान विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, उस दिन देवशयनी एकादशी होती है। अब तुम्हें मैं देवशयनी एकादशी का व्रत करने वाले राजा मानधाता की कथा का वर्णन करता हूँ। मानधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था। वह सत्यवादी, महान तपस्वी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा का पालन संतान की भांति करता था। उसकी सारी प्रजा धन्य धान से परिपूर्ण थी और सुखपूर्वक जीवन यापन कर रही थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था, कभी किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा नहीं आती थी। परंतु न जाने उससे देव क्यों रुष्ट हो गए थे। न मालूम राजा से क्या भूल हो गई थी कि एक बार उसके राज्य में जबरदस्त अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ करना बंद हो गए। अकाल से पीड़ित प्रजा एक दिन दुखी होकर राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी। उन्होंने कहा, हे राजन, समस्त संसार की सृष्टि का मुख्य आधार वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे भूपति, आप कोई ऐसा जतन कीजिए जिससे हम लोगों का कष्ट दूर हो सके। यदि जल्द ही अकाल से मुक्ति न मिलेगी तो विवश होकर प्रजा को किसी दूसरे राज्य में शरण लेनी पड़ेगी। प्रजाजनों की बात सुनकर राजा ने कहा, आप लोग सत्य कह रहे हैं। वर्षा न होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को कष्ट भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष दिखलाई नहीं दे रहा। आप लोगों के कष्टों को दूर करने के लिए मैं बहुत उपाय कर रहा हूँ, परंतु आप चिंतित ना हो, मैं इसका कोई न कोई उपाय अवश्य ही करूँगा। राजा के वचनों को सुनकर प्रजाजन चले गए। राजा मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को साथ लेकर वन को चल दिए। वहां वह ऋषि मुनियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। रथ से उतरकर राजा आश्रम में चला गया। वहां ऋषि अभी नित्य कर्म से निवृत्त भी हुए थे कि राजन ने उनके सम्मुख पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दिया, फिर पूछा, हे राजन, आप इस स्थान पर किस प्रयोजन से पधारे हैं, सो कहिए। राजा ने कहा, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा कष्ट भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ गया, इसका मुझे अभी तक पता नहीं लग सका। अब मैं आपके पास ही इस संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। आप कृपा कर मेरी इस समस्या का निवारण कर मेरी प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। सब वृत्तांत सुनने के बाद ऋषि ने कहा, हे राजन, इस सतयुग में धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। यह युग सभी युगों में उत्तम है। इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तप करने व वेद पढ़ने का अधिकार है, किंतु आपके राज्य में एक शूद्र तप कर रहा है। इस दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। यदि आप प्रजा का कल्याण चाहते हैं तो शीघ्र ही उस शूद्र का वध कर दें। जब तक आप यह कार्य नहीं कर लेते तब तक आपका राज्य अकाल की पीड़ा से कभी मुक्त नहीं हो सकता। ऋषि के वचन सुनकर राजा ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं उस निरपराध तप करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है और मेरी आत्मा इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगी। आप इस दोष से मुक्ति का कोई दूसरा उपाय बतलाइए। राजा को विचलित जानकर ऋषि ने कहा, हे राजन, यदि आप ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा भी पूर्व की भांति सुखी हो जाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला है और कष्टों से मुक्त कराने वाला है। ऋषि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर वापस आ गए और विधि पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में अच्छी वर्षा हुई और प्रजा को अकाल से मुक्ति मिली।
इस एकादशी को पद्मनाभ एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। चातुर्मास व्रत भी इसी एकादशी के व्रत से आरंभ किया जाता है। अतः हे नारद, अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए किसी दूसरे का बुरा नहीं करना चाहिए। अपने शक्ति से और भगवान पर पूरी श्रद्धा और आस्था रखकर संतों के कथनानुसार सत्कर्म करने से बड़े बड़े कष्टों से सहज ही मुक्ति मिल जाती है। अतः इस प्रकार जब भगवान विष्णु अपने 4 माह के योग निद्रा से बाहर आते हैं, तब देव उठनी प्रबोधनी एकादशी मनाई जाती है। अतः तुम इसका विधान भी सुनो। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख ले। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा। उसने कहा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा हूँ, मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीतांबर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा, महाराज, मुझे 2 गुना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया, हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसीलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत करता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के नीचे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पी कर वे उसे अपने विमान में बैठाकर अपने धाम ले गए। यह देखकर राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। अतः एकादशी का व्रत मनुष्य को अवश्य ही करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इसकी कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं एवं अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से यह एकादशी व्रत देवशयनी एकादशी से आरंभ होकर चातुर्मास से होते हुए देव उठनी एकादशी तक समाप्त होता है। जो व्यक्ति इस दौरान धर्मानुसार कार्य करता है, भगवान विष्णु का पूजन करता है एवं एकादशी महात्म कथा का श्रवण करता है या फिर अधिक से अधिक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, तो भगवान विष्णु उससे प्रसन्न होते हैं और उसे वैकुंठ का धाम प्राप्त होता है तथा जीवन पर्यंत उसे सभी सुखों की प्राप्ति होती है। तो बोलिए श्री लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तगणों, यह कहा जाता है कि जब तक राधा रानी की कथा का श्रवण नहीं करते तब तक एकादशी व्रत कथा पूर्ण नहीं मानी जाती। अतः इस व्रत कथा को पूर्ण करने के लिए
अब आइए श्रवण करते हैं राधा रानी की बड़ी ही दुर्लभ व्रत कथा। हे राजन, तुमने भगवान विष्णु के लीलाओं को तो सुना, किंतु राधा रानी की लीलाओं को सुने बिना व्रत पूर्ण नहीं होता। अतः राधा रानी की लीलाओं को भी सुनो। एक संत वर्षाना में रहते थे और हर रोज सुबह उठकर यमुना नदी में स्नान करके राधा जी के दर्शन करने जाया करते थे। यह नियम हर रोज का था। जब तक राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते तब तक जल भी ग्रहण नहीं करते थे। दर्शन करते करते तकरीबन उनकी उम्र 80 वर्ष की हो गई। आज सुबह उठकर रोज की तरह उठे और यमुना जी में स्नान किया और राधा रानी के दर्शन को गए। मंदिर के पट खुले और राधा रानी के दर्शन करने लगे। दर्शन करते करते संत के मन में भाव आया कि मुझे राधा रानी के दर्शन करते करते आज 80 वर्ष हो गए, लेकिन मैंने आज तक राधा रानी को कोई भी वस्त्र नहीं चढ़ाए। लोग राधा रानी के लिए कोई नारियल लाता है, कोई चुनरी लाता है, कोई चूड़ी लाता है, कोई बिंदी लाता है, कोई साड़ी लाता है, कोई लहंगा चुनरी लाता है, लेकिन मैंने तो आज तक कुछ भी नहीं चढ़ाया है। यह विचार संत जी के मन में आया कि जब सभी मेरी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ लाते हैं तो मैं भी अपनी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ लेकर जरूर आऊंगा। लेकिन क्या लाऊं जिससे मेरी राधा रानी खुश हो जाए? तो संत जी यह सोचकर अपनी कुटिया में आ गए। सारी रात सोचते सोचते सुबह हो गई। उठकर स्नान किया और आज अपनी कुटिया में ही राधा रानी के दर्शन पूजन किया। दर्शन के बाद बाजार में जाकर सबसे सुंदर वाला लहंगा चुनरी का कपड़ा लिए और अपनी कुटिया में आकर के अपने ही हाथों से लहंगा चुनरी को सीला और सुंदर से सुंदर लहंगा चुनरियों में गोटा लगाएं। जब पूरी तरह से लहंगा चुनरी तैयार हो गया तो मन में सोचा, इस लहंगा चुनरी को अपनी राधा रानी को पहनाऊंगा तो बहुत ही सुंदर मेरी राधा रानी लगेंगी। यह सोचकर आज संत जी उस लहंगा चुनरी को लेकर राधा रानी के मंदिर को चले गए। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे और अपने मन में सोच रहे हैं, आज मेरे हाथों के बनाए हुए लहंगा चुनरी राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी लाडली बहुत सुंदर लगेगी। यह सोचकर जा रहे हैं, इतने में एक वर्षाना की लड़की आई और बाबा से कहने लगी, बाबा आज बहुत ही खुश हो, क्या बात है? बाबा बताओ ना। तो बाबा ने कहा, लाली आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं अपने हाथों से राधा रानी के लिए लहंगा चुनरी बनाया है। इस लहंगा चुनरी को राधा रानी जी को पहनाऊंगा और मेरी राधा रानी बहुत सुंदर दिखेंगी। उस लाली ने कहा, बाबा मुझे भी दिखाओ ना, आपने लहंगा चुनरी कैसी बनाई है? लहंगा चुनरी देखकर वो लड़की बोली, अरे बाबा राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाक है, तो ये मुझे दे दो ना। तो महात्मा बोले कि बेटी तुमको मैं दूसरी बाजार से दिलवा दूंगा, ये तो मैं अपने हाथ से बनाकर राधा रानी के लिए लेकर जा रहा हूँ, तुमको और कोई दूसरा दिलवा दूंगा। प्रिय भक्तों, लेकिन उस छोटी सी बालिका ने उस महात्मा का दुपट्टा पकड़ लिया, बाबा ये मुझे दे दो। पर संत भी जिद करने लगे कि दूसरी दिलवा दूंगा, ये नहीं दूंगा। लेकिन वो बच्ची भी इतनी तेज थी कि संत के हाथ से छुड़ाकर लहंगा चुनरी को छीनकर भाग गई। अब तो बाबा को बहुत ही दुख लगा कि मैंने आज तक राधा रानी को कुछ नहीं चढ़ाया, लेकिन जब लेकर आया तो लाली लेकर भाग गई। मेरा तो जीवन ही खराब है, अब क्या करूं? यह सोचकर संत उसी सीढ़ियों में बैठकर रोने लगे। इतने में कुछ संत वहां आए और पूछा, क्या बात है बाबा, आप क्यों रो रहे हैं? तो बाबा ने उस संतों को पूरी बात बताई। संतों ने बाबा को समझाया और कहा, आप दुखी मत हो, कल दूसरी लहंगा चुनरी बना के राधा रानी को पहना देना। चलो राधा रानी के दर्शन कर लेते हैं। इस प्रकार संतों ने बाबा को समझाया और राधा रानी के दर्शन को लेकर गए। रोना तो बंद हुआ, लेकिन मन खराब था, क्योंकि कामना पूरी नहीं हुई ना। तो अनमने मन से राधा रानी का दर्शन करने संत जा रहे थे और मन में सोच रहे हैं कि मुझे लगता है कि किशोरी जी की इच्छा नहीं थी, शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती थी।
ऐसा सोचकर बड़े दुखी होकर जा रहे हैं। मंदिर आकर राधा रानी के पट खुलने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा, बाबा देखो तो, आज हमारी राधा रानी बहुत ही सुंदर लग रही हैं। संतों की बात सुनकर जैसे ही बाबा ने अपना सिर उठाकर देखा तो जो लहंगा चुनरिया बाबा ने अपने हाथ से बनाकर लाए थे वही आज राधा रानी ने पहना था। बाबा बहुत ही खुश हो गए और राधा रानी से कहा, हे राधा रानी, आपको इतना भी सब्र नहीं रहा? आप मेरे हाथों से मंदिर की सीढ़ियों से लेकर भाग गई, ऐसा क्यों? सर्वेश्वरी श्री राधा रानी ने कहा, बाबा आपके भाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया, और ये केवल पोशाक नहीं है, इसमें आपका प्रेम है, तो मैं खुद ही आकर आपसे लहंगा चुनरिया छीनकर भाग गई थी। इतना सुनकर बाबा भाव विभोर हो गए और बाबा ने उसी समय किशोरी जी का धन्यवाद किया। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, इस कथा को पूर्ण करते हुए भगवान विष्णु को समर्पित इस कथा का श्रवण करें। एक बार देवर्षि नारद जी बैकुंठ धाम गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु को नमन किया। नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा, जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब भगवान श्री हरि ने कहा, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियति के जरिए हो रहा है। नारद जी बोले, मैं तो देख कर आ रहा हूँ, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले धर्म के रास्ते पर चलने वालों को बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा, कोई एक ऐसी घटना बताओ। नारद ने कहा, अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहां एक गाय दलदल में फंसी हुई थी, कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा। गाय को फंसा हुआ देखकर भी वह नहीं रुका। वह उस पर पैर रखकर दलदल लांघकर निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरे से भरी एक थैली मिली। हे प्रभु, थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की कोशिश की, पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया, लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया। प्रभु बताइए, यह कौन सा न्याय है? नारद जी की बात सुनने के बाद प्रभु बोले, यह सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके एक पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरे ही मिली। वहीं उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय के बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से उनका भाग्य तय होता है। तो हे नारद, मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। पार्वती पते हर हर महादेव।